नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि झारखंड कैबिनेट के दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल जो मंत्री हैं, उनका गुस्सा शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि वे आर या पार के मूड में हैं। डीजीपी उनके पत्र का जवाब नहीं दे रही हैं, वित्त सचिव उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं और 29 तारीख से उन्होंने जो अपनी सुरक्षा लौटाई है और आज तक उन्होंने फिर से अपनी सुरक्षा ली भी नहीं है। रांची की सड़कों पर अकेले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर घूमते हुए टहलते हुए दिख रहे हैं और झारखंड में ये चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर चल क्या रहा है, राधाकृष्ण किशोर इतने गुस्से में क्यों हैं। फॉलोअप पर कल आपने पांडे जी ने इंटरव्यू किया था राधाकृष्ण किशोर का, वो भी देखा होगा। उन्होंने बताई थी कि आखिर उनके दिल में क्या है, क्यों वो एम्ब्रेस फील कर रहे हैं, क्यों जो है उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा कि अपना सारा सुरक्षा लौटाना पड़ा, गाड़ियां लौटानी पड़ी। लेकिन अब माना जा रहा था कि 1-2 दिन बाद ये विवाद थम जाएगा, लेकिन फिलहाल ये विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। आज अखबारों में भी ये खबर छपी कि 3 मंत्री ऐसे हैं जो वित्त मंत्री द्वारा फाइलों पर सवाल उठाए जाने को लेकर नाराज़ थे और पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में ये बातें भी निकलकर सामने आई। फॉलोअप भी आपको पिछले दिनों ये जानकारी दिया था कि कैबिनेट की बैठक में भी कई मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सवाल उठाए जाने पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या होगा। राधाकृष्ण किशोर अपने पर अड़े हुए हैं और उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, न डीजीपी की तरफ से न वित्त सचिव की तरफ से। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, राधाकृष्ण किशोर अभी तक डटे हुए हैं, सुरक्षाकर्मी लौटा दिए हैं। इंतज़ार हो रहा है कि क्या डीजीपी झुकेंगी, क्या डीजीपी पत्र का जवाब देंगी या वित्त सचिव जवाब देंगे? देखिए, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। डीजीपी उनके पत्र का जवाब देंगी। 2 महीना लगभग 13 दिन उनके पत्र लिखे हुए हो गया राधाकृष्ण किशोर का, जो एक वाहन उपलब्ध कराने की मांग उन्होंने डीजीपी से की थी और डीजीपी ने एक तो पत्र का जवाब ही नहीं दिया, जो आपको मतलब पुलिस मुख्यालय अभी वाहन उपलब्ध कराने की स्थिति में है, नहीं है या नहीं करा सकती है, तो जवाब नहीं दिया। और जब इन्होंने सुरक्षा गार्ड वापस कर दिया तो उन्होंने डीजीपी ने साफ साफ कहा है जो उनके पास पर्याप्त सुरक्षा वाहन है। तो ये तो नीम पर करेला वाली स्थिति है। तो अब ऐसा हमको तो नहीं दिख रहा है जो कोई झुकने के लिए तैयार है और दूसरी ओर राधाकृष्ण किशोर भी झुकने के लिए तैयार है और उनका भी कहना है कि आज सुरक्षा है, कल वो मंत्री नहीं थे तो बगैर सुरक्षा के तो चलते थे, तो ऐसे चलेंगे। लेकिन अंदरूनी स्थिति बहुत भयावह दिख रही है। अब यह विस्फोट कर ही जाएगा, इसका गारंटी फॉलोअप नहीं ले रहा है, लेकिन स्थिति भयावह है। इस संबंध में एक लाइन राधाकृष्ण किशोर ने बात भी की। फॉलोअप ने उनका इच्छा, उनके कदम के बारे में जानकारी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब जो है सो है और अब मेरा अपमान नहीं है, यह झारखंड मंत्री परिषद का अपमान है। तो वो इसको अब पूरे सरकार के अपमान से जोड़ दिए हैं। तो पूरे सरकार का अपमान जब की स्थिति बनेगी तो हमको लगता है कुछ ना कुछ विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है महागठबंधन में, सरकार में, कांग्रेस में। तो कुछ असहज तो दिखने लगा है। लेकिन इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव से पहले मंत्री जी चिट्ठी लिखे थे, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे कि गैस के दाम को लेकर हम लोग वादा किए थे वो कम कर देना चाहिए। अपनी पार्टी के अंदर अध्यक्ष को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी, लेकिन उसमें भी तो कुछ भी नहीं हुआ। अब इसमें क्या लग रहा है कि कुछ होगा? देखिए, इसलिए लग रहा है कि आप एक चीज़ को देखिए, 2-3 चीज़ को सीक्वेंस में जोड़ के देखेंगे। जैसे उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा, 2 महीना 13 दिन बाद जवाब नहीं मिला। ज्वाइंट सेक्रेटरी द्वारा उनको पत्र लिखकर वाहन वापस करने के लिए जो लिखा गया था ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज सिंह के माध्यम से, उस पर वही उन्होंने अपने वित्त सचिव को पत्र लिखा। वो अभी 14 दिन हो गया, उसका कोई जवाब नहीं हुआ, जबकि ये 3 दिन में ही उसका जवाब मांगे थे। तीसरी बात आप देखें कि कैबिनेट में इनके भी पार्टी के 2 मंत्री इरफान अंसारी और दीपिका पांडे इन पर विभाग पर सवाल उठा रही है। सुदीप सोनू का भी नाम है। हाँ, मतलब इनके सुदीप सोनू तो जेएमएम के हैं, मान लीजिए, थोड़ा इन्हीं के ही पार्टी के।
और दीपिका पांडे जब अपने विभाग से संबंधित संचिका के लटकने या विलंब होने या क्वेरी होने का सवाल जब उठाई तो वित्त सचिव ने कहा, प्रशांत कुमार ने, जो नहीं नीचे के स्तर पर अधिकारियों के द्वारा क्वेरी कर दी गई होगी फॉलोअप के, तो दीपिका पांडे ने यहाँ तक कहा कि तो क्या प्रशाखा पदाधिकारी सरकार चला रहे हैं। उसी तरह जब रिम्स 2 का मुद्दा उठा जिस पर इन्होंने क्वेरी किया था, तो इनके क्वेरी पर जब इरफान अंसारी ने विषय को उठाया, जो विभाग क्वेरी करता है, अनावश्यक आपत्ति करता है, तो मुख्यमंत्री पक्ष ले बैठे कैबिनेट की बैठक में। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो अब न इनका वित्त सचिव सुन रहे हैं, न डीजीपी सुन रहे हैं, न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, तो इस स्थिति की कल्पना आप कर सकते हैं जो ये कहाँ खड़े हैं। तो मतलब क्या माना जाए कि ये लड़ाई एक मंत्री वर्सेस अधिकारी की है, या ये एक लड़ाई गठबंधन जो सरकार में है उनके बीच की है, या फिर ये इस लड़ाई में जो चेहरा दिख रहा है वो नहीं है बल्कि इसके पीछे और कोई है? नहीं, इस लड़ाई में पार्टी का जो थोड़ा नज़रिया है वो भी चेंज है, लेकिन पार्टी हम मान के चल रहे हैं जो पार्टी पूरी तरह इनके साथ नहीं है, उसमें मतलब फ्रैक्शन क्या है कि विश्वास खो दिए हैं पहले ही अध्यक्ष और प्रभारी वगैरह पर सवाल खड़ा कर। नहीं, वो भी है, और मूल कारण है जो पार्टी इनके साथ, देखिए इनकी जो लड़ाई है जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसमें सरकार से पार्टी को आर पार करना पड़ेगा। अब पार्टी अभी सरकार से आर पार करने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो सॉरी बोलने की स्थिति में है कौन? पार्टी अब सॉरी भी नहीं बोलेगी। अच्छा। लेकिन ये मतलब श्रूड पॉलिटिशियन है और अनुभवी पॉलिटिशियन है, ये तो हमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जो इस तरह के सवाल तो ये अब खड़ा करेंगे जिससे सरकार डॉक में खड़ा होगी, और पार्टी भी इनको सीधे सीधे कंडेम करने के बदले बीच का रास्ता अपनाएगी। अब आज ही की हम बात कर रहे हैं, ये घटना 2 दिनों से चल रही है इनके सुरक्षा वाहन वापस करने का। हमने के राजू से सीधा पूछा तो वो विषय को टाल गए, जो हाँ मैं पलामू में हूँ, अभी गांव बैठक कर रहा हूँ, मैं इस पूरे प्रकरण में इनके वीडियो को देखूंगा तब कुछ बोलूँगा। प्रदेश अध्यक्ष से पूछे तो बोले ये टेक्निकल मामला है, नियम क्या कहता है, कितना सुरक्षा वाहन चाहिए, क्या चाहिए, इस सारा का अध्ययन करने के बाद, समीक्षा करने के बाद बोलेंगे। तो पार्टी डोलड्रम में है। मतलब क्या पार्टी अकेले छोड़ दी है राधाकृष्ण किशोर? नहीं, छोड़ी तो नहीं है। मतलब दोनों के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक मंत्री का अगर डीजीपी जवाब नहीं दे रही हैं, वित्त सचिव जवाब नहीं दे रहे हैं, ये जो कह रहे हैं बात तो बहुत बड़ी नहीं है, गाड़ी की बात थी और वो बात पूरी नहीं हो पा रही है, और इस पर भी जो पार्टी के शीर्ष के नेता हैं वो सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि साथ नहीं है। देखिए पार्टी दुविधा में है, उसका जवाब पहले दिए। जो पार्टी को सरकार से बाहर नहीं जाना है और इनके साथ होने का मतलब है कांग्रेस को और इनके साथ चलना होगा, तो इनके साथ, और ये तेवर में है, तो तेवर जिस तरह से ये दिखाते चले जा रहे हैं उस तरह से तो फिर पार्टी का भी तेवर बढ़ाना होगा पार्टी को, तो वो क्लाइमेक्स पर जाके फिर सरकार पर बन आएगी। तो इस कारण इनके मुद्दों को पार्टी दरकिनार भी नहीं कर रही है, खंडन भी नहीं कर रही है, लेकिन इनसे दूर भी नहीं जा रही है, इनके विषयों का खंडन भी नहीं कर रही है, सपोर्ट भी नहीं कर रही है, बीच का रास्ता अपना रही है पार्टी। बीच का रास्ता तो ये होता पार्टी कम से कम पार्टी की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी हो जाता। नहीं, ये पार्टी नहीं करेगी, नहीं ये नहीं करेगी। देखिए अब एक ही मुद्दा ये उठ रहा है, जो असहज स्थिति जो पैदा हो रही है सरकार में। वित्त मंत्री हैं, नंबर 2 के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, और ये झुकने को तैयार नहीं है। उग्रवाद प्रभावित इलाके से आते हैं, और जहां इनकी सुरक्षा ज़रूरी भी है, अगर कोई घटना दुर्घटना न हो जाए तो सरकार के लिए तो चिंता की बात है। तो अब दो विकल्प दिख रहा है। एक तो मुख्यमंत्री ही इस मामले को सुलझाएं, बात करके मंत्री के राधा किशोर के साथ, या कांग्रेस के जो बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं उनके साथ, या कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ बात करें, इनसे बात करें और इनको सुलझाएं। इस
बवाल को शांत कराने की कोशिश करे, तो यही एक विकल्प है। और वो इनिशिएटिव अभी नहीं दिख रहा है जो कहीं ना कहीं बात को और दूर ले जाने का संकेत कर रहा है। तो बिल्कुल जिस तरह से वर्तमान में स्थिति है, उस स्थिति को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि फिलहाल जिस गुस्से में दिख रहे हैं मंत्री राधाकृष्ण किशोर, वो गुस्सा शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे फिर क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इनके गुस्से को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये आर या पार के मूड में है, क्योंकि सुरक्षा इन्होंने लौटा दी है। और ये लगातार एक बात मीडिया के कैमरे के सामने कह रहे हैं कि बड़ा कौन है, मंत्री है या डीजीपी हैं, यही तो सवाल है सबसे बड़ा। नहीं, वो तो आज भी मीडिया के सामने में बहुत स्पष्टता से कही है कि तदासा मिश्रा डीजीपी हैं, लेकिन सर्वा नहीं है। तो ये तो बयान अपने आप में सारा कुछ संकेत करता है, जो वो सर्वा नहीं है। तो इनका तो सीधा चोट मतलब डीजीपी पर है ही, लेकिन उसका आप परोक्ष रूप से प्रभाव सरकार पर भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात जितेंद्र सर बोल रहे हैं, और हम भी पल पल इस पर नज़र बनाए हैं। आगे देखते हैं कि इस मसले पर क्या होता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in